इस बीच बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ईसी ने कांग्रेस की याचिका रद्द कर दी है। चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर यह बड़ा फैसला आया तो कांग्रेस ईसी पहुंची। इस बीच बड़ी खबर यह कि नामांकन का जो फैसला है वो सही ठहराया गया। निर्वाचन अधिकारी ने जो फैसला लिया था, नामांकन रद्द किया था, अब खबर यह है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर जो फैसला आया, नामांकन रद्द कर दिया गया। बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। सहयोगी मनोज राठौर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, ईसी से बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि उसे एक राहत मिलेगी केंद्रीय चुनाव आयोग से। यही कारण था कि राज्य चुनाव आयोग जो है मध्य प्रदेश का जो नेता थे वो नहीं पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। केंद्रीय चुनाव आयोग पर उनको भरोसा था और जिस तरीके के तर्क जो है दिल्ली के नेताओं ने जब मुलाकात करके शिकायत की थी उसके बाद दिए थे कि ये सिर्फ एक समन है, ये FIR नहीं है, ये किसी तरीके का अपराध सिद्ध नहीं है। कोर्ट में ये जवाब भी जो है मीनाक्षी नटराजन के द्वारा दिया गया। तो ऐसे में लग रहा था कि कांग्रेस के नेताओं को उनको राहत मिलेगी, लेकिन क्योंकि फैसला एक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा अरविंद शर्मा ने दिया था, यानी उन्होंने भी तमाम कानूनी पेचीदगियां और कानूनी मत देखा होगा। यही कारण था कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में शिकायत पर जो है अध्ययन किया, तमाम विशेषज्ञ और जो नियम थे उसको देखा, तो उसके बाद इस फैसले को बरकरार रखा गया। ये माना गया कि जो जानकारी जो नामांकन के दौरान एफिडेविट में देनी थी वो नहीं दी गई। यही कारण था कि अब इस पूरे मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस को झटका दिया है। अब जो है कांग्रेस के पास एक ही रास्ता बचता है, यानी वो इस पूरे मामले को लेकर अब जो है अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो है अब कांग्रेस के नेता जाएंगे तो एक सीट जो कांग्रेस के पास थी अब वो जाती हुई नजर आ रही। बस एक आशा की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में की तैयारी भी जो है कांग्रेस नेताओं ने कर ली थी। दिल्ली में टीम जो मौजूद है कांग्रेस की, वो तमाम दस्तावेजों को उन्होंने तैयार कर लिया। एक एप्लीकेशन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में मूव की जाएगी। तो संभवतः आज जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी कांग्रेस के द्वारा और कल संभवतः इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। तो लेकिन अभी एक बड़ा झटका जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस को उम्मीद थी, वो उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है। चुनाव आयोग ने जो है कांग्रेस की शिकायत को रद्द कर दिया और जो फैसला था जिसपे नामांकन को रद्द किया गया था रिटर्निंग ऑफिसर को, उस फैसले को बरकरार रखा है। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है मनोज जी। जिस तरह से कांग्रेस को ईसी से उम्मीद थी, लेकिन अब बड़ा झटका लगा। राहत की राहें ईसी से बंद हो चुकी है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। हमारे साथ BSTV के एडिटर इन चीफ सुशील शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है ईसी का। राहत की राहें कांग्रेस के लिए अब ईसी से बंद हो चुकी है। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। नामांकन तो रद्द हो गया। बिल्कुल ठीक सोनू, दरअसल ये मामला इतना पेचीदा हो गया है और वैसे भी क्योंकि चुनाव आयोग का ही एक हिस्सा है पीठासीन अधिकारी जिसने ये फैसला सुनाया है, तमाम कानूनी विचार विमर्श के बाद सुनाया है। अब कांग्रेस के पास एक ही विकल्प है कि वे सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले को चैलेंज करे और वहां से ही कोई राहत की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि अब देखा जाए तो समय भी बहुत कम है क्योंकि कल लास्ट तारीख है, 11 तारीख है। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अगर उसके बीच में कांग्रेस को कोई राहत मिलती है तो ही ये मान के चला जाए कि कांग्रेस का जो एक प्रत्याशी है वो वापस रहेगा। अन्यथा महेश केवट का चुना जाना, जिस तरीके से पिछले एक तो भोपाल में पीठासीन अधिकारी और दूसरा चुनाव आयोग, ये दोनों के फैसले को पलटना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तथ्यात्मक रूप से, जब तक फैक्ट्स मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि जो फैक्ट्स यहाँ प्रस्तुत किए गए यदि उन फैक्ट से चुनाव आयोग सहमत नहीं हुआ है तो ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, तो ईसी का झटका लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस खटखटाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए।